स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडु तथा एम.जी. रनाडे ने 1867 में किया था। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? अजंता की गुफाएं। सबसे पुराना स्मारक अजंता की गुफाएं हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन। बाणभट्ट हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? असहयोग आंदोलन से। चौरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1761 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अस्तो मां सदगम कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। अस्तो मां सदगम ऋग्वेद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 को। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला तथा अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? बंगाल महाप्रांत के। 1911 तक बिहार बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? जनरल डायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जनरल डायर उत्तरदायी था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? बाबर। कृष्णदेवराय बाबर के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? खड़ी बोली। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या 18 है।
ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वेदों की संख्या 4 है तथा वेदांगों की संख्या 6 है। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया गया था। राष्ट्रकूटों ने। एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? 1928 में। साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? मैकाले ने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकाले ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत 1835 में किया गया था। राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था संस्कृत की शिक्षा में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में लगाया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद खां। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस वर्ष में म्यांमार भारत से अलग हुआ था? 1937 में। म्यांमार भारत से 1937 में अलग हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसने भूमि मापने का पैमाना गज या सिकंदरी का प्रचलन किया? सिकंदर लोदी ने। भूमि मापने का पैमाना गज या सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनवी। अलबरूनी महमूद गजनी के शासनकाल में इतिहासकार था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? कपिलवस्तु में। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कपिलवस्तु में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? सैयद वंश। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का राज स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने किया था। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। महावीर का मूल नाम था वर्धमान। महावीर का मूल नाम वर्धमान था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
मोहम्मद गोरी किस वंश का शासक था? संसबनी। मोहम्मद गोरी संसबनी वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संसबनी वंश की स्थापना मोहम्मद गोरी ने किया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इंकलाब का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। इंकलाब का नारा भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने 1451 में किया था। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना 1206 में किया था। गुलाम वंश को ममलुक वंश भी कहा जाता है। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान की सत्ता स्थापना की थी? चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान की सत्ता स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चौसा का युद्ध 1539 में लड़ा गया था। कालिंजर का युद्ध 1545 में लड़ा गया था। बिलग्राम का युद्ध 1540 में लड़ा गया था। खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया था। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था? मंसूर। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने किया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? लाला लाजपत राय। लाल बाल पाल त्रिगुट में लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष की अध्यक्षता 1920 में कोलकाता में किया था। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? इंडो बैक्टीरियन ने। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं इंडो बैक्टीरियन ने चलाया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे? जहांगीर के। गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था?
ब्रिटिश और हैदर अली के बीच। प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जियो और जीने दो किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। जियो और जीने दो महात्मा गांधी ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? लाला लाजपत राय को। पंजाब केसरी का खिताब लाला लाजपत राय को दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।